Hello student, in today's lecture we are going to learn the practical number 3, 4, 5 and 6. The title of the practical is practical number 3 calculator और उसमें हमको परफॉर्म करना है बीबी टेस्टिंग दैट मीन्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. प्रैक्टिकल नंबर 4 रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म, 5 ई कॉमर्स एंड 6 वन इज वेब पेजेस टेस्टिंग. अभी हमको यहाँ पे क्या करना है इन प्रैक्टिकल्स में कि हमको यहाँ पे डिजाइन करना है टेस्ट केसेस फॉर द प्रैक्टिकल नंबर 3, 4, 5 एंड 6. Learning outcome: after completion of this practical you will be able to understand how to design the test cases. इन प्रैक्टिकल्स के बाद में हमको क्या समझेगा किस तरीके से हम टेस्ट केसेस को डिटेल में डिजाइन करते हैं. प्रीरिक्विसाइट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड टेस्ट केस विथ इट्स पैरामीटर्स. अभी प्रीरिक्विसाइट क्या होगा कि हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और टेस्ट केसेस हम कैसे लिखते हैं डिजाइन करते हैं. इसका बेसिक नॉलेज होना हमको यहाँ पे जरूरी होगा विद द पैरामीटर्स ऑफ टेस्ट केसेस. Now the practical number 3 design the test cases for the calculator to verify its functionality. और इसमें हमको परफॉर्म करना है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. जो हमने थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सो हमको यहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करना है कैलकुलेटर के ऊपर में और उसके लिए हमको डिजाइन करना पड़ेगा टेस्ट केसेस. सो जो भी हम टेस्ट केसेस हम यहाँ पे लिखने वाले वो हम लिखेंगे फॉर परफॉर्मिंग द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. अभी यहाँ पे कैलकुलेटर को टेस्ट करना है तो आप किस तरीके से करोगे. सो एवरीवन हैविंग द कैलकुलेटर इन योर मोबाइल फोन और द इंडिविजुअल कैलकुलेटर और इन द सिस्टम. सो आपको क्या करना है कि उस कैलकुलेटर को ओपन करना है और बेसिक से कैलकुलेटर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू डिजाइन द टेस्ट केसेस फॉर द कैलकुलेटर. लेकिन दिमाग में आपको क्या रखना है कि वो टेस्ट केसेस आप डिजाइन करोगे बाय कंसिडरिंग द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. So this is the simple practical. You have to just create the test cases by considering the calculator. Means what? कि आपको ये consider यहाँ पे करना पड़ेगा कि you have designed calculator. Now you have to test the calculator by performing the black box testing. जो कैलकुलेटर हमारे पास में होगा आपको कंसिडर ये करना है कि आपने जस्ट डेवलपमेंट एंड किया हुआ है कैलकुलेटर का, अभी आपको उसके ऊपर में क्या बनाना है टेस्ट केसेस. सो The relevant program outcomes are basic knowledge, discipline knowledge यहाँ पे मिलेगा, experiment and practices, engineering tools आप use करने वाला and the lifelong learning. So these are the POs for the practical number 3. So in that way you have to perform the practical number 3 and write it on the lab manual. And for the test cases you have to attach 2 to 3 blank pages for the टेस्ट केसेस. आपको क्या करना है कि मैनुअल में अगर स्पेस कम होगी तो यू हैव टू राइट दिस टेस्ट केसेस ऑन द ब्लैंक पेजेस एंड अटैच इट इन द मैनुअल आफ्टर द प्रैक्टिकल. दैट मीन्स ऑन द लास्ट पेज ऑफ द पर्टिकुलर प्रैक्टिकल. नेक्स्ट वन इज डिजाइन टेस्ट केसेस फॉर द रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम. एवरीवन नोज हाउ टू परफॉर्म द रेलवे रिजर्वेशन. एटलीस्ट हमको ये भी पता हो, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सो यू हैव टू नो कि रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म किस तरीके का होता है. सो प्रैक्टिकल नंबर 4 में क्या करना है आपको कि रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म को टेस्ट करने के लिए आपको डिजाइन करनी है टेस्ट केसेस. अभी यहाँ पे पर्टिकुलर टेस्टिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ है, जैसा प्रैक्टिकल नंबर 3 में बोला था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. यहाँ पे आपको क्या करना है जनरल टेस्ट जो भी रहेगी, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है लेवल से मेथड से, वो टेस्टिंग को परफॉर्म करना है आपको ऑन द रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म. सो यहाँ पे भी कंसीडर आप क्या करोगे कि जस्ट अभी आपने रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम को डिजाइन किया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट फेज इज टेस्टिंग. टेस्टिंग में आपको डिजाइन करनी है टेस्ट केसेस फॉर द रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम. सैम्पल रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म आपको अवेलेबल होगा गूगल पे, आपको उसको देखना है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको परफॉर्म करना है टेस्टिंग. अभी वो टेस्टिंग आप कैसे परफॉर्म करेंगे तो अभी आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है टेस्ट केसेस. सो द प्रोग्राम आउटकम फॉर दिस प्रैक्टिकल इज बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग टूल्स. यहाँ पे इथिक्स भी आ जाएगा क्योंकि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं. कम्युनिकेशन होगा एंड द लाइफ लॉन्ग लर्निंग. सो दीज आर द POs. सेम थिंग
जैसा प्रैक्टिकल नंबर 3 में मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिकल नंबर 4 में भी डिजाइन करना है टेस्ट केसेस, एंड फॉर दैट यू हैव टू अटैच 2 और 3 पेजेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको अटैच करने पड़ेंगे मैनुअल्स में। किस पर्पज़ के लिए? क्योंकि आपको टेस्ट केसेस लिखने के लिए जगह जो होगी आपके मैनुअल में नहीं है, ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो जो स्पेस अवेलेबल होगी सो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। दैट्स व्हाई यू हैव टू अटैच 2 to 3 पेजेस फॉर राइटिंग द टेस्ट केसेस। सो अगर आप इस तरीके से करोगे सो जो भी प्रैक्टिकल्स रहेंगे उनमें से मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स में आपके मुझे पेजेस वहाँ पे मैनुअल्स में अटैच मिलेंगे। बिकॉज कुछ प्रैक्टिकल्स में आपको टेस्ट केसेस डिजाइन करनी है, कुछ प्रैक्टिकल्स में आपको आंसर्स लिखने के लिए जगह कम पड़ेगी। सो यू हैव टू अटैच द पेजेस इन द पर्टिकुलर प्रैक्टिकल, दैट मीन्स ऑन द लास्ट पेज ऑफ द एवरी प्रैक्टिकल। सो दिस इज द प्रैक्टिकल नंबर 4. Now the practical number 5, design the test cases for the e-commerce login form. अभी e-commerce login form मतलब क्या? फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। सो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन को कंसिडर करते हुए आपको डिजाइन करना है टेस्ट केसेस फॉर टेस्टिंग द वेब पेजेस ऑन द फ्लिपकार्ट और द अमेजोन। सो द प्रोग्राम आउटकम्स ऑफ दिस प्रैक्टिकल इज बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस, engineering tools, ethics, communication and lifelong learning. So these are the program outcomes of the practical number 5. Now the practical number 6 is design test cases for the web pages testing any website. भी प्रैक्टिकल नंबर 6 में क्या करना है? कोई भी वेब पेज को आपको टेस्ट करना है। यहाँ पे आप अप्लाई करोगे वेब बेस्ड टेस्टिंग, वेबसाइट टेस्टिंग। ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिकल नंबर 6। यहाँ पे भी आप टेस्ट केसेस को लिखने के लिए पेजेस अटैच करने वाले हो प्रैक्टिकल्स में। दीज आर द रिलेवेंट प्रोग्राम आउटकम्स, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग टूल्स, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, लाइफलॉन्ग लर्निंग। सो दीज आर द प्रोग्राम आउटकम्स फॉर द प्रैक्टिकल नंबर 6. सो इन दैट वे यू हैव टू परफॉर्म ऑल द प्रैक्टिकल नंबर 3 to 6। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर चुका हूँ, यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द लैब मैनुअल एंड राइट दिस प्रैक्टिकल ऑन द मैनुअल ओनली, एंड इन दैट मैनुअल यू हैव टू अटैच द एक्स्ट्रा पेजेस if you required for writing the answers of the question and for writing the test cases. और जब भी आप पेजेस को अटैच करोगे उसको प्रॉपरली अटैच करना है और सारे के सारे प्रैक्टिकल्स को आपको सही तरीके से कंप्लीट करना है। भाई कॉम्पिटेंसी एंड द प्रैक्टिकल स्किल्स क्या होगा हर एक प्रैक्टिकल का? दिस प्रैक्टिकल इज एक्सपेक्ट टू डेवलप द फॉलोइंग स्किल्स इन यू, जैसा अप्लाई टाइप्स, लेवल्स एंड मेथड्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑन द एप्लीकेशन, जिसमें आइडेंटिफाई द सिस्टम विथ इट्स स्पेसिफिकेशन, गेट फैमिलियर विद द सिस्टम जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यूज द डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंसेप्ट, उनको डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंसेप्ट को यूज करना है, एबिलिटी टू राइट द सिस्टम स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, एबिलिटी टू डिजाइन द टेस्ट केस फॉर द गिवन सिस्टम. These are the competency and the practical skills are developed after performing the practicals. Practical outcomes क्या रहेंगे? So practical number 3 का outcome हमको क्या मिलेगा? Design test cases for the simple calculator application BB testing. After performing the practical number 3 हमारा जो practical outcome क्या रहेगा कि हमको यहाँ पे समझेगा किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं टेस्ट केसेस फॉर द कैलकुलेटर by considering the black box testing. Practical number 4, prepare the test case for the different types and levels of testing. हम practical number 4 के बाद में हमको क्या समझेगा किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं टेस्ट केसेस फॉर द डिफरेंट टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ द टेस्टिंग. Practical number 5, prepare the test case for the different types and levels of testing. Practical number 5 में भी हम वही कर रहे हैं, टेस्ट केसेस को डिजाइन कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, डिफरेंट टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, एंड सेम थिंग इज फॉर द प्रैक्टिकल नंबर 6. Prepare the test cases for the different types and levels of testing. So practical number 4, 5 and 6 में जो हमारा प्रैक्टिकल आउटकम रहेगा वो सेम रहेगा, prepare test cases for the different types and levels of testing. So these are the practical outcome of practical number 3, 4, 5 and 6. What is software specification? This is the software required specification or the system requirement specification.
सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकेशन को कलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर कलेक्टिंग द SRS हम क्या डिज़ाइन करने वाले यहाँ पे, टेस्ट केसेस. व्हाट इज टेस्ट केस? सो इट्स वन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिसको हम क्रिएट करते हैं और परफॉर्म करते हैं टेस्टिंग ऑन द सॉफ्टवेयर एंड दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स यूज in designing the test cases. So you have to write this parameter, or you have to search the test cases on the Google, or I already provided in the theory lectures also. How to design the test cases, what is test cases, what are the different parameters of test cases, एंड एग्जाम्पल में भी आपको दिया हुआ है कि हाउ टू डिजाइन द टेस्ट केसेस, और आपके मैनुअल में भी आपको टेस्ट केसेस मिल जाएगी. हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लैब मैनुअल सॉफ्ट कॉपी आपके लिए अपलोड हो चुकी है. सो डाउनलोड दिस कॉपी एंड टेक अ प्रिंट आउट एंड सॉल्व ऑल द प्रैक्टिकल्स ऑन ओनली द लैब मैनुअल्स एंड अटैच द पेजेस इफ रिक्वायर्ड. आई अगेन रिपीट, अटैच द पेजेस for writing the test cases or the answers of the question if you required. कुछ मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स में आपको पेजेस को अटैच करना ही पड़ेगा फॉर राइटिंग द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड फॉर राइटिंग द टेस्ट केसेस फॉर द प्रैक्टिकल. Practical related question, you have to solve all the questions available in the practical related question in point number 12 एंड एक्सरसाइज इन पॉइंट नंबर 13. जो भी आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस में क्वेश्चन दिए हुए हर प्रैक्टिकल के वो सॉल्व करना है, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए वो भी आपको सॉल्व करना है. और ये दोनों क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पेजेस अटैच करने की ज़रूरत होगी प्रैक्टिकल्स में, और टेस्ट केसेस को भी लिखने के लिए आपको एक्स्ट्रा पेजेस यहाँ पे अटैच करना होगा. समरी ऑफ लर्निंग, आज के लेक्चर में आज के प्रैक्टिकल में हमने डिस्कस किया हाउ टू डिज़ाइन द टेस्ट केसेस फॉर द डिफरेंट थिंग, लाइक फॉर राइटिंग द टेस्ट केसेस फॉर द कैलकुलेटर. प्रैक्टिकल नंबर 3 था हमारा. प्रैक्टिकल नंबर 4 जहाँ पे हमने डिस्कस किया डिज़ाइन टेस्ट केसेस फॉर द रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म. प्रैक्टिकल नंबर 5 में हमने डिस्कस किया डिज़ाइन टेस्ट केसेस फॉर द ई-कॉमर्स एप्लीकेशन लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट या अमेजोन को कंसिडर करके आपको टेस्ट केसेस लिखना है. एंड 6 वन इज डिज़ाइन टेस्ट केसेस फॉर द वेबसाइट. कोई भी वेबसाइट को आपको कंसिडर करना है और उसके ऊपर में आपको टेस्ट केसेस को लिखना है. बट बिफोर राइटिंग द टेस्ट केस you have to collect all the SRS of the particular application. In the next lecture we will discuss the practical number 7. Thank you.